ये चीज़ आप मुझे बताओ, जो जिसके 3 मिलियन थे उसको 10 मिलियन मिले हैं, उनको मिले है पब्लिसिटी, मेरे से मुझे नहीं मिली है, मुझे सिर्फ बदनामी मिली है राखी से। और राखी को मुझे बहुत पैसे देने बाकी भी हैं, बहुत सारे पैसे देने बाकी हैं, बिकॉज़ उन्होंने मुझे बहुत फ्रेम करके बहुत लूटा है। दैट इज़ कॉल्ड राखी आदिल। प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला था, प्रोडक्शन हाउस में पैसे मैंने लगाए थे, वो चीज़ें मेरे थे, राखी के नहीं थे। टेली बाइट्स की जनता से मैंने कभी भी राखी को नहीं मारा हूँ। और मैं आपको एक बात पूछूँ, क्या राखी को कोई मार सकता है? जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि शादी के पहले ही आपको पता चल गया था कि राखी राखी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो उसके बाद भी आपने उनसे शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं। शादी के बहुत बाद, जैसे वो लास्ट ईयर एक दिवाली के शो में गए थे राखी, एक दिवाली के शो में जो जाते हैं, उस दिवाली के शो से मुझे पता चला कि वो और भी रितेश के साथ हैं, रितेश के साथ उनके संबंध है और वो ये सब कर रहे हैं। जैसा कि राखी का आरोप है कि आप उन्हें मारते पीटते थे, वो प्रेग्नेंट थी, उस दौरान आप लोगों की कुछ झगड़ा हुआ, आपने उन्हें मारा, उनका मिसकैरेज हो गया, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा टेली बाइट्स की जनता से, मैंने कभी भी राखी को नहीं मारा हूँ। और मैं आपको एक बात पूछूँ, क्या राखी को कोई मार सकता है? जैसे अगर मेरे हिसाब से तो राखी को कोई गाली भी दे के नहीं निकल सकता, तो मारना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कभी भी राखी को नहीं मारा है। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पे औरतें पे हाथ नहीं उठाते, कुछ भी नहीं करते, मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने कभी भी राखी सावंत पे, मेरी जो वो तो मेरी बीवी थी, बीवी को बहुत अच्छी तरीके से रखना मैं जानता हूँ, मैंने कभी नहीं किया है। और मिसकैरेज के लिए कभी भी उनका मिसकैरेज नहीं हुआ था, बिकॉज़ वो हर हमेशा, मैं क्या ही बताऊँ, और उनका कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, क्रिटिकल हॉस्पिटल में हमने सर्जरी करवाई थी, उनको बच्चे नहीं हो सकते हैं। राखी सावंत ये कहती, एक वीडियो में वायरल हुआ था कि आप बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, तो बिग बॉस 17 आ रहा है अभी सामने, तो कुछ ऑफर हुआ आपको, कुछ बातचीत हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ बोलती थी राखी। वो राखी के ड्रामे हैं, उनको बिग बॉस जाने में बहुत दिलचस्पी है। मुझे ये सब चीज़ें में वो झूठ अफ़वाह मेरे पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि आप उनको लूटते थे, उनसे पैसे मांगते थे, और आपके नाम पे उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था शायद आदिल के नाम पे। वो आदिल नहीं था, रादिल था, जिसने मैंने खोला था। मैंने ऑलरेडी मेरा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ। रादिल में सबसे पहला नाम है आर। आर का मीनिंग होता है राखी। दैट इज़ कॉल्ड राखी आदिल। प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला था, प्रोडक्शन हाउस में पैसे मैंने लगाए थे, वो चीज़ें मेरे थे, राखी के नहीं थे। आपके आने के बाद राखी सावंत से कुछ कांटेक्ट हुआ आपका, कोई बातचीत? इंस्टाग्राम में 1-2 मैसेजेस करती है और मैं भी उसको रिप्लाई करता था, बिकॉज़ मुझे इधर पहुंचना था। अभी पता है बहुत सारा नाटक करेगी, मेरे मेरे बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डालेगी वो, मुझे वापस जो भी करने के लिए बहुत कुछ कोशिश करेगी। मुझे पता है वो जो भी करने की कोशिश करेगी, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। आपने बताया कि आपके बिजनेस में राखी ने जबरदस्ती पैसे लगाए थे, उस बीच में आप लोगों की बातचीत हुई और उनको आपको देना है या आपको उनको देना है, ये क्लैरिफिकेशन हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़बरदस्ती नहीं, जब उन्होंने ऑफ़र किया एज़ वो जैसे वो पोर्ट्रे करती थी, मैंने हाँ बोला था और बहुत मुनाफ़ा उन्होंने मेरे से लिया है। और राखी को मुझे बहुत पैसे देने बाकी भी हैं, बहुत सारे पैसे देने बाकी हैं, बिकॉज़ उन्होंने मुझे बहुत फ्रेम करके बहुत लूटा है। वो बोल रही है कि आदिल का नाम मेरे नाम पे जुड़ने के बाद उन्हें काफ़ी पब्लिसिटी मिली है, फेम मिला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ आप मुझे बताओ, जो जिसके 3 मिलियन थे उसको 10 मिलियन मिले हैं, उनको मिले है पब्लिसिटी, मेरे से मुझे नहीं मिली है, मुझे सिर्फ बदनामी मिली है राखी से। जाते जाते आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगी ही, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ज़रूर लेगी वो, और भी गंदगी ज़्यादा करेंगी, वो जाएँगी, अभी बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डालेगी, बहुत कुछ करेगी वो। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ, मेरे देश की जनता भी मेरे साथ है और सच की जीत होगी कभी भी। आप आगे क्या? झूठ मेरी लीगल टीम का काम है, मेरा नहीं है। दिखाते मालूम जिसको लड़कों का शौक होता है। दुबई के मेरे घर में जाके देख रही हूँ क्या इनका ग्रुप सेक्स चल रहा है। ये कार रहेगा ना अपने आप को मारता है, ऐसा मार के जख्म देखो, ये देखो मुझे राखी ने मारा, ऐसे 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 ना स्टेयरिंग पे सर्फ तोड़ता था, ये देखो मुझे राखी ने मारा, कैसा लगा? ऐसा एक साइको होता है ना, साइको। मैं कार में बैठ के ऐसे रोती थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैंने किसके साथ शादी कर लिया है। खुद को मारता था, ऐसे 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 खुद को मारता था। राखी जी, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है। कल राखी जी, आदिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बहुत कुछ उन्होंने बोला। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर किया है, एक्टिंग मत करो आप, डॉक्टर को अपने काम के लिए यूज मत करो, ऐसा उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये आदिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने सुनी या आपने क्या देखी? लिखा है पढ़िए। जी, बढ़िया। नाइस एक्टिंग राखी, गुड गोइंग, कीप इट, एटलीस्ट डॉक्टर्स को माफ कर दो अपने पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए। कोई भी दुनिया का डॉक्टर ऐसे बैठ देगा तो एक्टिंग आई एम नॉट डूइंग,
आदिल इज डूइंग। कल उसने 1.5 घंटे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत सफ़ेद झूठ बोला है, बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाए, सारे इल्ज़ाम सरासर झूठे इल्ज़ाम। हमारे देश में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है काफ़ी प्योर माना जाता है, और अब आदिल जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, आप लोगों की उसने प्राइवेट मुझे लाइफ। कभी पत्नी माना ही नहीं है ना, उसने तो एक सीढ़ी माना मुझे बॉलीवुड में आगे बढ़ने की। पत्नी माना ही नहीं। पत्नी माना होता तो मारपीट, ये गंदगी, दूसरे अफेयर्स, ये सब नहीं होता। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आदिल ने ये कहा है कि आप उन्हें मारती पीटती थी और आप उनका यूज़ करती थी। सच, मुझे खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैं अभी बाहर जाऊँ, मुझे कार जो है ना, कार वो मुझे उड़ा दे और मैं मर जाऊँ, इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ। ये गाड़ी में बैठता था, झगड़े होते थे तो अपने आप को मारता था। ये कार रहेगा ना, अपने आप को मारता, ऐसा मार के जख्म। देखो, ये देखो, मुझे राखी ने मारा, ऐसे 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 ना स्टेयरिंग पे सर्फ तोड़ता था। ये देखो, मुझे राखी ने मारा, कैसा लगा? ऐसा एक साइको होता है ना, साइको। मैं कार में बैठ के ऐसे रोती थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैंने किसके साथ शादी कर लिया है। खुद को मारता था, ऐसे 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 खुद को मारता था और वीडियो बनाता था। राखी जी, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता नहीं थी आदिल के बारे में कुछ? मुझे नहीं पता था, ही इज़ अ साइको केस, ही इज़ अ साइको केस। मुझे नहीं पता था कि अलग अलग तरीके से सेक्स करना, वो वाइग्रा खा के जो पुलिस को मिला है घोड़ा, वो मैसूर से लेकर आया था ऑनलाइन से, इतना बड़ा डब्बा। वो घोड़े के बगैर वो कर ही नहीं पाते। वो घोड़े पिए गए तो ही कर पाते। अगर वो घोड़े नहीं पिया तो उनसे कुछ नहीं होता। सेक्स की बात करती हूँ। वो घोड़े पीने के बाद वो 2-3 घंटे, मतलब इंसान मर जाए। मैंने, डॉक्टर ने मेरा एनल, आगे पीछे सब कुछ मतलब चेक किया है। इन्होंने गंदी तरीके से मुंह में, अगर ये सब नहीं करोगी, मुझे तो इसी चीज़ का शौक है, ये नहीं करोगी तो मैं दूसरी लड़कियों के पास जाऊंगा। मैंने कहा मैं नमाजी हूँ, आपने मुझे इस्लाम कबूल कराया, मैं नमाजी हूँ, मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, और मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी। नहीं करोगी तो मैं किसी और के साथ करूँगा। और ये करते भी थे बाहर, मेरे पास सारे प्रूफ है, लड़की के साथ भी, लड़के के साथ भी। उन्होंने आपके और रितेश के रिश्ते पे भी काफ़ी सवाल उठाए हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे बात कि तो मैं तो जब दुबई के मेरे घर में जाके देख रही हूँ क्या इनका ग्रुप सेक्स चल रहा है, वेरी बैड दैट इज़। मैं बोलने वाली नहीं थी, ये जाने दो। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाए कि आप उन्हें ड्रग्स देती थी। इज़ इट ट्रू? हम आपसे जानना चाहते कौन हैं। सा ड्रग्स? उन्होंने बोला है कि आप उन्हें ड्रग्स। जो उसके हाथ में गोलियां है, और कहाँ दिया ड्रग्स? वो तो डायबिटिक की गोलियां खा रहा है वो, डायबिटिक। आप देख लो जूम करके, डायबिटिक की गोलियां ड्रग्स है। वो मुझे बॉर्डर लाइन हुआ था, अभी मुझे नहीं है। उसी ने स्ट्रेस दे दे के, कि रोज़ मारता था मुझे। तो हम लोग दुबई गए थे तो वो गोलियां खा रहा है। मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, वीडियो आप देखो ना। जब उसने कबूल किया कि मैंने तुझसे पैसा लिया और मैंने कारें ली, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, और वो एक कह रहा है, वो एक गंदा सा उसका बैग दिखाने का एक वीडियो है सोशल में, 5-6 साल पुराना, जो ऐस दिखाता है। वो कहता है कि वो मुझे ड्रग लेने के बाद वो वीडियो लिया है उसने। मैं मुंबई में हूँ और वो मैसूर में है, 6 साल पुराना। अगर मैंने, क्या मुंबई से ड्रग उड़ के गया मैसूर, और वो उसने खाया, उसको चक्कर आया और वो अपना ऐस दिखा रहा है। ऐस किसको दिखाते मालूम? जिसको लड़कों का शौक होता है। आप वीडियो देखिए गौर से। अगर देश की जनता ने देख लिया ना वो वीडियो, उसके खुद के ऐस दिखाने के, जहाँ पे भी जनता है ना, पत्थर, चप्पल, हॉकी डंडे लेकर मारेगी। प्लस उसने मुझे इस्लाम कबूल कराया ना, मैं इस्लामिक फातिमा उसकी बीवी हूँ ना। आइए देखिए, उसकी बीवी के साथ, राखी सावंत और फातिमा के साथ उसने क्या किया है। ये कौन वीडियो बना रहा है पब्लिकली? मेरे हाथ में तो नहीं है ना। आदिल मेरा वीडियो बना रहा है ना। ये देख रहे हो, ये कौन बना रहा है वीडियो? आपने देख रहे हो? मैं मेरे वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी न्यूड वीडियो, ये मैं हूँ उसके साथ। ये देखो, मैं बाथरूम में न्यूड नहा रही हूँ, और ये देखिए वो वीडियो शूट कर रहा है। आप देख रहे हो? ये देखो, ये सारे न्यूड वीडियो टब में मेरे हनीमून के, सब शूट किए, सब बेच दिए। किसके पास जाके गुहार लगाऊं? किधर जाऊं? बोलो ना देश की जनता को, बोलो ना देश की जनता को। काश मैं उनको ये वीडियो दिखा पाती। बोलो ना देश की जनता को, सब आपके साथ है। आपने अपनी आंखों से देखा है। बोलो ना देश की जनता को, उसने क्या किया। मुंबई की जेल से तो छूट गया,
अल्लाह ने उसको मैसूर जेल में 6 महीना रखा। अभी भी बहुत गलत इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ाम एक और आप पे लगाया है उन्होंने कि वो आपको 1-1 लाख रुपए की ड्रेसेस दिलाते थे और आपके जितने भी खर्चे होते थे वो संभालते थे। कभी भी उसने मुझे कुछ नहीं दिलाया। 1 रुपया भी मुंबई लेकर नहीं आता था मेरे घर। ऐसा होता था तो अपना घर क्यों नहीं लिया? मेरे घर में रहता था वो पूरा 1 साल। मैं उसका खाना पीना, जिम चलो मैंने पैसा भरा है मैंने अपनी जेब से जेब का पैसा भरा। उसको एक्टिंग क्लास में मैंने पैसा भरा है, डांस क्लास में मैंने पैसा भरा है, फाइट क्लास में मैंने पैसा भरा है। उसको वीडियो मैंने दी, उसको लॉन्च मैंने किया, मेरा ही पूरा किया, मेरा इस्तेमाल किया। मुझे सीढ़ी बनाया, बीवी ने सीढ़ी बनाया आगे बढ़ने के लिए, हीरो बनने के लिए, फिल्मों में आने के लिए। राखी जी, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, जो कि एक औरत के लिए बहुत ही बोलते हैं ना गलत चीज़ होती है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाय गाइस, आज मैं मेरी मदर, मेरी डॉक्टर, कहता है ना कि भगवान हर जगह तो नहीं आ सकते, लेकिन भगवान ने डॉक्टरों को बनाया है ताकि हम जैसे पीड़ित अच्छी जिंदगी जी सके। थोड़ा टाइम पहले मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। आदिल के साथ शादी होके मुझे बच्चा करना था, लेकिन मेरे यूट्रस में मैंने वक्त से पहले अगर बच्चा पैदा किया होता तो शायद मेरी यूट्रस में फाइब्रॉइड नहीं हो जाता। तो आज मैं मेरी डॉक्टर वीना शिंदे के पास आई हूँ, जिन्होंने मेरा फाइब्रॉइड का ऑपरेशन किया है। तो डॉक्टर वीना जी राखी माँ बन सकती है। राखी का यूट्रस सही है। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे, काफ़ी फाइब्रॉइड्स थे जो सारे निकाल दिए गए हैं और अब उनका पीरियड बराबर आता है, ना उनको पेन होता है ना उनको तकलीफ होती है। सो शी कैन बिकम अ मदर। आदिल कहता है कि मेरा यूट्रस आपने निकाल दिया है। नहीं, यूट्रस निकाला नहीं है, बिल्कुल नहीं निकाला है। आपने उन्होंने मेरे फाइब्रॉइड निकाले, सिर्फ फाइब्रॉइड निकाले, यूट्रस नहीं निकाला। वो पूरी दुनिया को कह रहा है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। नहीं बन सकते हैं। मैंने मेरी डॉक्टर के पास मेरे एग्स भी मैंने सेव किए थे। एम आर राइट है डॉक्टर? मेरे एग्स भी आपके पास सुरक्षित है। और डॉक्टर कहते कि मैं माँ भी बन सकती हूँ। बिल्कुल बन सकते। तो ये आदिल मुझे पूरे दुनिया में बदनाम कर रहा है। कौन अब पति ऐसा करता है? ओके राखी जी, थैंक यू सो मच आपका इतना समय देने के लिए। आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दिया है, मैसूर में आके नाटक कर रही है, मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी, अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा, मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती है, बोलती हो क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाने के लिए गया हूँ, सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ ओशिवारा पुलिस। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से, तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्जेशन होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई कॉल यू बैक। सो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो। जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं, तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी, 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी कर लूँ। देन आई अग्री टू इट। इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे वो ये।
राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में। शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा। और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेंबर? मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। क्यों? मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूं जब मैं शादीशुदा हूं और मैं बोलूं कि मैं करने वाला हूं, मैं कल करूंगा या परसों करूंगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीजें हुए, वो सब आपको तो पता है। मैं लास्ट में बोलता हूं कि मुझे क्यों। लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज इन लंदन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था। मैं दुबई गया और राखी गई लंदन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी। मुझे ये चीजें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्सेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई है मेरे जिंदगी के बेस्ट दिन है। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे राखी को पूछूं। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड, की राखी क्या है ये, वाई दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। वीडियो में दे दूंगा, आप लोग बाद में देख लेना। जिस तरह रेफरेंस हमसे आया मैं उन सोर्स से, वो तो अभी मैं नहीं बता सकूंगा ना। देखो शादी, एक सेकेंड, शादी जब मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है ये वेडिंग। बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूंगा कि मैं विटनेस निकाल लूँ, प्रूफ निकाल लूँ। वो मेरी, आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है ये सब और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब कुछ। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहां वो इंटीमेट चीजों में है रितेश के साथ, बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माई एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता। बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत। यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है। लॉबी के वीडियोज है मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे किसके नाम पे रूम बुक था, एवरीथिंग आई हैव इट। हाँ, राखी जब मैं शादी से पहले जब मैं राखी को डेट कर रहा था तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था। देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात कर रहा हूँ, तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो, उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो। ये कब हुआ था, डू यू रिमेंबर? 1-1.5 साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी। हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे, आई वाज वेयरिंग रेड, डू यू रिमेंबर? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए। सेम केस खड़के ओशिवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है, रितेश मुझे मारता था, रितेश मुझे पीटता था। उस दिन मैंने रितेश को बचाया था बाय सेइंग राखी राखी छोड़ दो, जाने दो, हमारी जिंदगी है, व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस। डू यू रिमेंबर? राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले, प्लीज आप गूगल कर लें, वो है अवेलेबल। जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी 1 ईयर बैक, द लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो। आपने स्वयंवर किया है, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है। सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड। चलो वो तो कॉमन चीज है, बॉयफ्रेंड था। थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं,
दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर, आप तो बहुत कुछ बात किया था आपने दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज़ बताओ। तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है, ठीक है। तब मैं हिंदू में मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद रितेश का मैंने पूछा तो सारी दुनिया जानती है रितेश, राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था। राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं। आप वो एक जो फोटो थी एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फोटो ना, यू आई रिमेम्बर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है। हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ, आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना, वो सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो एक सरासर झूठ है। और रही बात हिंदू महिला की बात कर रहे हो, तो मेरे 70% दोस्त हिंदू हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो रिलीजन को मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं राखी को एक्सेप्ट करने का भी एक वजह था, बिकॉज वो बहुत अच्छा रिलीजन है और मैं बहुत मानता हूँ उस रिलीजन को। ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में, उस टाइम में मैं उसको मिला, मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा, 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाई ईटिंग कोलोनाजिपाम टैबलेट्स 20। अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती। मीडिया में डाला और वॉट एवर शी डिड, क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती। तुमको क्या इतना जरूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहां से आवाज ना उठा पाए? कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? 2 दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। तो राखी ने एक दिन शादी का अनाउंसमेंट रैंडमली कर दिया। एक दिन मैं सोया, सवेरे उठ के देखता हूँ 104 कॉल्स मेरे मॉम के, मेरे डैड के, मेरी आंट के, मेरी बहन के, मेरी पूरी फैमिली कॉल कर रही है। मैं तो घर भी नहीं था मेरे पास, 2 दिन से वो एक ही कपड़े में घूम रहा था मैं, वो येलो कलर का शर्ट। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैंने बोला राखी आप पानी वानी पियो, बैठो, मैं तब तक नहा लूँ। मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, अब रो मत। एक बेल रिंग होती है, टिंग टोंग। राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती है, बोलती हो क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाने के लिए गया हूँ। सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था। मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ, और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सरदर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ। और 8-9 महीने तक राखी 8 to 9 मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक सेकंड राखी, अब राखी को एक और अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज, ओके? नया एपिसोड मत कर। यही किया है राखी ने। राखी एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम। पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार के 2 तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है, एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं। मुझे इतना मारा है इस आदमी ने, इतना मारा। सलमान से मिला, जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे,
राखी सावंत के लिए नहीं रहे वो, उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहाँ पे उन पे रेप का केस लगाया है। हम नाटक यहाँ पे बोल रहे हैं, हम लोगों ने किया क्या है। आदमी हो अपने सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितनी मैरिज कर चुके हैं, ये पूछ रहा क्या हूँ। पता नहीं है ये जिंदगी है मेरी, मैं नाटक नहीं है। ये बड़ा मैं सवाल है। कितने राखी मैरिज को कर रोज चुकी हूँ, वो कवर मेरा करते पर्सनल मामला है। बैंक में लोन लेते हैं, कहाँ से स्टैंप लाते हैं और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, घुमाना हाने का दावा कर रहे हैं रितेश। वो जो तस्वीर और अच्छा रितेश, दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला कि जो फोटोज उसने कल दिखाया वो फोटो क्या असली है, और दूसरा क्या आप राखी को किसी भी तरह की माली मदद करते थे, यानी कि कोई भी तरह का पैसा राखी को देते थे आप लोग अलग होने के बाद? मैं ऑलरेडी मेरा ब्रेकअप होने के बाद फॉर श्योर लाइक इंसान बहुत दुखी रहता है, तो मैं टोटली अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे, और मैं राखी से कभी कांटेक्ट में नहीं रहा, बस कांटेक्ट वही हुआ। आप देखो, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस चैट दिखाया जो कि मार्च में है, उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चैट है वो राखी ने मुझे वो चैट किया है, वो समवेयर इन अक्टूबर और समथिंग, जब वो राखी ट्रैवल की थी, जब बताई कि मैं लंदन में हूँ, ठीक है, और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। और वो जो फोटोग्राफ कल उसने दिखाया, वो जो फोटोग्राफ कल उसने मीडिया के सामने रखा, वो क्या है? वीडियो भी। और वो वीडियो किस ब्रांड के लिए शूट हुआ था? वो सारा सवाल का जवाब यहाँ नहीं कोर्ट में देना। चलिए ठीक है, अब ये सब आगे के सवाल जवाब हम रितेश भाई कोर्ट के लिए रखते हैं। आई थिंक दे गॉट द आंसर, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। आपको हम रितेश का नंबर देते हैं, आप मेरा बात आप लोग 1-on-1 रितेश से बात कर लो। वीडियोस और फोटोग्राफ्स वो किसने सामने लाए हैं? आदिल ने, ठीक है। आदिल चिल्ला चिल्ला के दिखा रहा है आप लोगों को, पूरी दुनिया को, कि वीडियोस है रितेश की शादी के, फोटोग्राफ्स है, मैरिज सर्टिफिकेट है। आदिल को कोर्ट में जाने दीजिए, हम यहाँ पे उस चीज का कोई जवाब नहीं देंगे। शादी हुई थी नहीं हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट सही है या गलत है, वो कोर्ट में उसका जवाब देंगे। फेक है, जाली है, क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसूर में आदिल खान दुरानी एक कार्ड 4 बार बेचता है, अलग अलग स्टैंप लगा। आपको आप मैसूर चलिए, मेरे साथ चलिए, उनके घर में जाएंगे जिसको 1, 2, 3 बार बेची है, जाली पेपर बना के बैंक में लोन लेते हैं, कहाँ से स्टैंप लाते हैं और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको, आप मैसूर आइए, मैसूर के वो अभी 1 साल से यहाँ है, आप मैसूर चलिए, उसके एरिया में चलिए, हमारे जो जितने भी मैसूर में लोग हैं, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, राखी जी, आपसे जानना चाहेंगे, मीडिया झूठी है, संसार झूठा है, आप सच्चे हम मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुके हैं अभी तक? पवन, इतने साल से तुम मीडिया में नहीं, मैं कुछ सवाल नहीं, मैं इसका जवाब हम आपको कोर्ट में पूछ लेना, कोर्ट में देंगे। ये बड़ा सवाल नहीं है। कितने मैरिज कर चुकी हूँ, वो मेरा पर्सनल मामला है। नहीं, फिर आपसे पूछना चाह रहे, कोई गलत चीज नहीं है, मेरा पर्सनल मामला है। मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ। आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने तो ये का प्रेस कि कॉन्फ्रेंस- कितने मैरिज कर चुकी ये हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस- आप कोर्ट में आइए, बार-बार बोल दिया है आप उसने, कोर्ट में तो आइए, मीडिया- आप कोर्ट में पूछिए। फिर मीडिया के सामने क्यों कर रहे चीजें? मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है। शुरुआत हुई ना, यहाँ पे उनके जवाब देने आई। कंट्रोवर्सी और पैसे ऐंठने के लिए उनको बोलिए, जितने भी शादी के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी शादी के प्रूफ्स है, और जितनों ने राखी से शादी करके जो भी पैसे दिए, उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स, प्रूफ्स लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में। इंक्लूडिंग दीपक कला पहली बार 6 महीना जेल में रहकर आए। क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे वो, उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहाँ पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो, मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे,
लड़की लड़की, लड़कों के साथ भी मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे मैं खामोश नहीं। वो 6 जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला। मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा। This is very important. This is very important. मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। कौन आदमी, कौन पति अपनी बीवी के लिए इतने कटाक्ष शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती, मैं चैलेंज करता हूँ। ये क्या तरीका है, क्या तरीका है? कोई आदमी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा सहन करेगा अपनी बहन के लिए ऐसा बोल रहे? कौन पिता, कौन पति ऐसा सब सहन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज किए? ये इसने, मैं इमीडिएटली डॉक्टर वीना के पास गई, जाके वीडियो बनाया। आपने देखा सबने? तो ये इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे मीडिया में, जगत में पागल कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, मैं सिंपैथी लूंगा सबसे। सबको तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 20 साल से तुम यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है। मैं कभी चाहती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था। मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा। सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले में चढ़ गया था एक दिन छाती पे। इसका कहना है कि वो फराह खान को नहीं भाई, सलमान से कभी नहीं मिला, उसने तो बोला। पूरा अबू धाबी साक्षी है, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था। आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के कैसा है ध्यान रखना, ऐसा बोला था भाई ने। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर। आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम। और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिसकैरेज नहीं था। मेरा इस्तेमाल स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम की कदर करती हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ। नल्ले तेरी तरह नहीं हूँ आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना। तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा। मैंने कहा तुम हर वक्त झूठे बोले हो। उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई, उसने हमेशा 2 बार, 2 वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसमें खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़। मैं इस्लाम की इज्जत करती हूँ, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसे घिनौने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ, मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, C ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे लगाया है कि तुम्हारे जेल में जाने के पीछे मेरा हाथ है। आदिल ये चीज़ मुझे प्रूफ करके दिखा दे, क्योंकि अभी तो 2 ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी तो ये मीडिया ट्रायल चल रहा है। जब तक चीज़ें कोर्ट में नहीं जाएंगी, कहा चोर को तो डर होता ही है ना। देखिए इतने समय से अगर हम साथ में हैं तो एक दूसरे का सब कुछ एक दूसरे को पता तो होता ही है। कोई बहन को धमकियाँ देता है क्या ये वाली? जैसे राखी सावंत को पता चल गया कि राश्री ने पुलिस कंप्लेंट की है तो उसको याद आ गई कि राश्री बहन है,
अगर ऐसी बहन है ना तो भगवान ऐसी बहन किसी को भी ना दे। राखी ने मुझे धमकियाँ दी है, अगर राखी के खिलाफ मैं जाती हूँ और मैं कोई बात करती हूँ उसके अगेंस्ट, जैसे कि उसको लगता है कि उसकी सच्चाई मैं लोगों को बता दूंगी, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है और मैं लोगों को बता दूंगी, इस वजह से डर के मारे 19 तारीख की रात को उसने मुझे धमकियाँ भेजी है कि अगर तुम ऐसा कुछ करती हो तो ये जो तुम्हारे नेल आर्ट स्टूडियो चल रहे हैं, जिसके वजह से तुम्हारा पेट चलता है, जिसके वजह से तुम खा रही हो और जिसके वजह से मुझे इतना दिन खिला रही थी, तो वो सब मैं बंद करवा दूंगी तुम पे झूठे एलिगेशन डाल के। राखी को क्या डर है कि मतलब आप क्या एलिगेशन या क्या उनका मतलब खुलासा करने वाली है? जैसे कि मैंने कहा, चोर को तो डर होता ही है ना। देखिए, इतने समय से अगर हम साथ में हैं तो एक दूसरे का सब कुछ एक दूसरे को पता तो होता ही है। बट राखी को क्या लगता है, जैसी वो है वैसे हम हैं। वो किसी के भी बारे में बोलने से पहले सोचती नहीं है, जैसे कि एलिगेशन करना, किसी के बारे में झूठ बोलना, वैसे हम हैं, हम वैसे नहीं हैं। हम बोलने से पहले बहुत बार सोचते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए। और आदिल से भी आपने मुलाकात की थी, तो जितने भी एलिगेशन आदिल ने राखी के ऊपर लगाए या राखी ने आदिल के ऊपर लगाए, क्या लगता है कितनी सच्चाई है, कौन सच्चाई है? वो तो देखिए, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, हम इतने जल्दी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तो 2 ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी तो ये मीडिया ट्रायल चल रहा है। जब तक चीज़ें कोर्ट में नहीं जाएंगी, जब तक रियल सबूत वहाँ नहीं पता चलेगा, तो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि कौन सच है और कौन झूठ है। जी, आदिल का पासपोर्ट है मेरे पास। जी 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 जी, ये रहा आदिल का पासपोर्ट। जी, पिछले 4-5 दिनों से राखी कंटिन्यू मुझे कांटेक्ट कर रही है, मैसेजेस कर रही है, तेरे पास जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे चाहिए। हालांकि क्लियरली बोलती नहीं है कि क्या चाहिए, पर मुझे पता है उसको क्या चाहिए, बट मैंने उसको नहीं दिया। मुझे पता है ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है, कल को ये मुझ पर भी एलिगेशन कर सकती है। जब लड़की इतना गंदा एलिगेशन मुझ पर कर सकती है, तो ये पासपोर्ट है, वो भी आदिल का है, राइट? तो वो इसको भी मिसप्लेस कर देगी, कुछ कर देगी इसके साथ, और मुझ पर आ जाएगा सब कुछ। इस वजह से ये आदिल का पासपोर्ट है और मैं ये आदिल को ही रिटर्न करना चाहती हूँ। पुलिस ने एनसी करने के बाद पुलिस का क्या टेक था? अभी तक वहाँ से मुझे कुछ आया नहीं है। उन्होंने कहा था कि आपको 1 से 2 दिन में कॉल आएगा और मुझे बुलाएंगे, और इसके बाद आगे का खुलासा वही होगा। अब आगे हम कैसे जाते हैं वो 2 दिन के बाद पता चलेगा। आदिल ने कहा था कि उनको पुलिस में पकड़वाने के पीछे बहुत बड़ा मतलब आपका विकास का भी हाथ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदिल ये चीज़ मुझे प्रूफ करके दिखा दे। मैं ये आदिल को पूछना चाहती हूँ, आदिल तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे लगाया है कि तुम्हारे जेल में जाने के पीछे मेरा हाथ है? प्रूफ करके दिखाओ। तुम लोगों की अपनी शादी निभी नहीं तो मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? प्रूफ करो। एक समय ऐसा था कि जब राखी बोलती थी कि मतलब राखी मेरी कोई भी डिसीजन लेंगी तो मुझे एक्सेप्ट रहेगा, बट आज इस पड़ाव पे आके दोनों आपस में मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके लिए तो वो सब झूठ था। राखी की तरफ से हर चीज़ें झूठ थी। राखी ने कभी मुझसे दोस्ती की नहीं। राखी को मेरे द्वारा, मेरे प्रति राखी को एक ऐसा इंसान मिला था जो उसको खाना पहुंचाता था, जो उसको गाड़ी देता था, पेट्रोल देता था, कपड़े देता था, पर्स देता था, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था, अपने स्टूडियो में बुला के उसको फ्री में सर्विस करवा रहा था और उसके टिकट्स भी मैं करवा रही थी। तो वो उसको एक इतना अच्छा फाइनेंशियल मोहरा मिल चुका था। दोस्ती तो मेरी तरफ से थी, राखी की तरफ से कभी नहीं थी। आपका एक स्टूडियो भी है, तो उसमें राखी ने क्या कभी फाइनेंशियली या किसी चीज़ की हेल्प की थी, मार्केटिंग वगैरह? मार्केटिंग अलग चीज़ होती है और फाइनेंशियली हेल्प अलग चीज़ होती है। मार्केटिंग मतलब जैसे वो मेरे स्टूडियो पे आती है, तो वहाँ पे जब मीडिया आती है तो वो मार्केटिंग हुई, ठीक है? वो तो कभी हुई है, वो नहीं हुई है मैं वो नहीं कहूँगी आपको, वो मैं नहीं झुटलाऊँगी, वो हुई है। बट हाँ, कभी भी राखी ने मुझे फाइनेंस नहीं किया है। जैसे कि वो लोगों को बोलती है कि वो स्टूडियो उसके है और उसने फाइनेंस किया है। तो राखी सावंत को अगर फाइनेंस करना है, काम करना है, बिजनेस करना है, बहुत अच्छी चीज़ है बिजनेस करना। राखी सावंत को मैं कहूँगी कि बिजनेस करे, लेकिन अपने बलबूते पे करे, दूसरों की चीज़ों को अपना बोल के ना करे। हाँ, मैं थी वहाँ पे, बट मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। उसकी मम्मी की डेथ हुई थी, राइट? तो जो सच है वो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। आदिल ने आपके ऊपर आरोप लगाया, वहीं पे राखी ने भी आरोप लगाया है कि आदिल को जेल पहुंचवाने। वही राखी को भी मैं सेम कह रही हूँ। राखी प्रूफ करके दिखा दो कि राखी, एक तो सबसे पहले तो आदिल मेरा पति नहीं था, राखी का पति था।
मेरे और आदिल के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही है। मैं ऑलवेज आदिल से अदब से बात करती थी, रेस्पेक्टली बात करती थी, और आदिल भी बदले में मुझसे बहुत रेस्पेक्ट देके ही बात करते थे। कभी आदिल ने मुझसे बदतमीजी भी नहीं की है। तो मैं ऐसा क्यों करूँ? मेरे ऐसी दुश्मनी ही क्या थी? एक इंसान को जेल में डलवाना बहुत बड़ी बात होती है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, और ये राखी ही करवा सकती है। और जो राखी मेरा नाम ले रही है, सब कुछ राखी का किया कराया है। दोनों साथ में लड़ते थे, बिल्कुल। जब हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते हैं ना, तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि पहल इसने की कि पहल उसने की, दोनों बराबर होते हैं। दुबई में तो खैर यही तो हुआ था कि राखी चाहती थी जैसा वो कहती है वैसे मैं करूँ, उसके लिए मैं लोगों से पैसे मांगूँ। वहाँ पे जहाँ पे हम गए थे, जो ऑनर्स थे होटल के, वो चाहती थी कि मैं उनसे 5,000 दिराम 10,000 दिराम लूँ कपड़े के लिए, मेकअप के लिए। सारा काम मेरा थोड़ी ना है, राशि का काम है पैसे खर्च करना, ना कि लोगों से मांगना। ये सारी शोभा आप ही को देती है राखी सावंत, आप अपना काम खुद ही करिए। ये मैंने जब उनको बोला तब उन्होंने मुझसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद हम टोटली अलग हो गए थे। कभी भी नहीं किए, 8 साल से कभी कोई चार्जेस पे नहीं किए। बट लास्ट 2 टाइम उन्होंने पैसे दिए हैं, वो भी एक बार 1,000 रुपये दिए और एक बार 2,000 रुपये दिए हैं। दैट्स इट। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.